हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड्स में पूछा जाता है और इसके सारे बेसिक पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपको ठीक से समझना है तो सारी वीडियोस आप शुरू से ज़रूर देखें, क्योंकि मैथ्स में कहीं ना कहीं सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो सारी वीडियोस को आप आराम से ध्यान से देखते चलें ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलिए समझते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब यहाँ पर समझने की क्या बात है, तो मैं मान लेती हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये गिवन है। px का क्या मतलब है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक पॉलिनोमियल मैंने मान लिया p है जिसमें क्या है, x वेरिएबल है। आपको दिखाई दे रहा है x वेरिएबल ही है। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो चेक करना भी सिखाया गया है। डिग्री 2 है, मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरी बात, पॉलिनोमियल है ये चेक करने का क्या तरीका होता है, पावर या एक्सपोनेंट को देखते हैं, वो होल नंबर होना चाहिए, डेट मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो वो भी है, दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सारी बातें मैं वीडियो में पहले समझा चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही होता है। चलिए, और क्या कंडीशन है, एक कंडीशन और है, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों है ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप a को 0 रखते हैं तो ये पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 के साथ आप बी एक्स प्लस करेंगे तो बी एक्स प्लस सी। तो अब ये डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल तो बचा नहीं, तो फिर वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा नहीं, इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो चेक कीजिए, जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, मतलब पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है वेरिएबल की, तो बिल्कुल है। एक बात और याद रखेंगे, x की पावर 0 1 होती है, x की पावर 1 x ही होता है, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 मानना है, 0 नहीं मानना है। अगर आप 0 मानते हैं तो इसका मतलब है आपने वेरिएबल को गायब कर दिया, उसकी जगह 1 ले आए, तो ये नहीं करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीरोस क्या होते हैं। तो जीरोस का मतलब है x, मतलब वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू जो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे, यही मतलब होता है जीरोस का। ठीक है, अब जीरोस निकालने के क्या तरीके हैं, तो दो मेथड्स हैं, एक है मिड टर्म स्प्लिटिंग और दूसरी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। इन पर भी वीडियो बना दिए हैं, आप चाहें तो जाके देखें। मेथड्स नहीं आती तो मेथड्स पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो कोफिशिएंट 1 हुआ। एक्स के आगे क्या लिखा है, 7, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है, मतलब एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट 7 है। सी क्या है, कांस्टेंट है, 10 की वैल्यू 10 ही होगी, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। अब यहाँ पर 10 के बाद एक चीज़ और छुपी है, वो है ये। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि x की पावर 0 मतलब 1 है, तो 10 ही हो गया ना। चलिए अब आपके पास a की वैल्यू क्या है, इसे देखते हुए, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हुए 1 है, b की वैल्यू 7 है और c है 10। साइन को याद रखेंगे, साइन यहाँ पर पॉजिटिव थे तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन माइनस होता तो माइनस को लेकर के हम चलते। ठीक है, चलिए ये भी बढ़िया। अब रिलेशनशिप क्या है, तो हमने वीडियो में पढ़ी है, जिसने वीडियो देखा है उसे समझ में आएगा रिलेशनशिप का मतलब क्या है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। जब आपको पता है जीरोस क्या होते हैं, ग्राफ पर कैसे पढ़ते हैं जीरोस को, जितने कट उतने जीरोस। अभी आपको कट का केस पढ़ना है, टच का केस नहीं पढ़ना है 10th के लिए। तो जितने भी कट हैं उतने जीरोस होते हैं।
इस पर भी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जाके देखें। चलिए अब क्या होगा, अब हमें क्या ज़रूरत है, रिलेशनशिप दिखाने के लिए होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, या अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यही रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, यहाँ पर जीरोज हैं। किसके जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बी और ए क्या है, कोफिशिएंट हैं। कैसे देखे आपने, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो एक इक्वेशन है। अच्छा एक और छोटी सी बात, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टर्म्स, ये पूरी एक टर्म, ये भी टर्म, ये भी टर्म, ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन। लेकिन जब मैंने इक्वल का साइन लगा दिया और इज इक्वल टू 0 लिख दिया, अब ये एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। चलिए अब आपको दिख रहा होगा ए बी सी, इन सब की वैल्यू तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, लिखा भी है, लेकिन आपके पास जीरोज नहीं है, अल्फा एंड बीटा नहीं है, इनकी वैल्यूज नहीं है, जीरोज नहीं है, तो आपको निकालने होंगे। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, तो मैं आपको दोनों ही मेथड अप्लाई करके दिखाती हूँ। पहली मेथड हम लगा रहे हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो कि बहुत इजी है। इसके बारे में मैंने क्या बताया है, जो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड है उसमें 50-50 चांसेस है कि आपके जीरोज निकले। आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ आएगा, जब आप एक दो स्टेप्स कर लेंगे तब आपको क्लियर होगा कि हाँ आप आसानी से निकाल पा रहे हैं या नहीं। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप यूज़ करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, इससे 100% आपके जीरोज निकल जाएंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम पहले लगाते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग। कैसे करते हैं, जिनको नहीं आता वो वीडियो जाके देखें, मैंने बनाई है इस मेथड पर वीडियो। आपको इसका प्रोडक्ट इनटू क्या चाहिए है करके देख लेते हैं। 10x² आ गया, 10 का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेना, प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट बोल रही हूँ, हाँ सॉरी फैक्टर निकालना सभी को आता होगा। 2 × 5 आ गया। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम ये सोच पाए कि इन दो नंबर्स को प्लस करने पर या माइनस करने पर कुछ एक ही ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस करने पर या माइनस करने पर। मिड टर्म नाम है ना मेथड का, तो मिड टर्म पर क्या लिखा है, 7x आ जाना चाहिए। और इनटू करने पर उन्हीं नंबर से, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, इनटू करने पर उन्हीं नंबर से, नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, क्या मिल जाए आपको, 10x² मिल जाए। तो मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मिल जाएगा 2 और 5 को करेंगे तो बस मिड टर्म की जगह पर ही रखना है, बाकी कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिख दीजिए। चलिए ये रख दिया मैंने मिड टर्म की जगह पर। अब ये क्या किया, यहाँ पर पेयर किया, पेयर मतलब 2, ये मैंने कॉमन निकाला और ये आपका आंसर है, बट वैल्यू नहीं आई है। तो ये निकाल दी वैल्यूज। आई होप ये तो आपको आता ही होगा। सॉरी, x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, -2 और -5, मतलब 2 जीरोज मिल चुके हैं। बट उससे पहले ज़रा यहाँ देखिए, ये जो आपने कॉमन निकाला है इसका क्या मतलब है, जब आप वापस इंटू करें तो पूरा यही, वापस इंटू करें पूरा यही, और आपको दिख भी रहा होगा। फिर ये और ये दिख रहे हैं एक जैसे हैं, एक बार ही लिख दिया, ये हुआ। इक्वल में 0 करा, जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसे वही रहने दो, बाकी सब यहाँ जाएंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हुआ। 0 मतलब कुछ नहीं है, इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। चलिए, तो इनका क्या मतलब है इन वैल्यूज़ का, ये आपने ज़ीरोज़ निकाले हैं, और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही ज़ीरोज़ होते हैं, ये हमने डिग्री को देख के बताया है। तो 2 ही निकाल चुके हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप -2 को, x की वैल्यू -2 आई है ना, इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो इसे ये पूरा 0 बना देगा। देन आप एक बार रख के देखें -5 को x की प्लेस पर, तो अगेन ये पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। मतलब क्या है, ये दोनों ही इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो आपने अभी अभी निकाले हैं ज़ीरोज़, क्या निकाले, -2 और -5। अब ये तो बात हो गई मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड की। अब लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है -b + -√b² -4ac/2a। सारी वैल्यूज दिख रही हैं, रख दीजिए।
देखिए माइनस आता है तो बहुत ध्यान से करेंगे ताकि बेसिक मिस्टेक्स कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं हो। कर देते हैं इनका इंटू, तो ये हो जाएगा 49 40/2 और ये क्या आ गया आपके पास 9। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्लियरली दिख रहा है, तो इजीली निकल जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो आप वीडियो जाके देखें, 2 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए आप वीडियो जाके देखिए। चलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, ये हो गया -7 ± 3/2। तो एक बार यूज़ कीजिए प्लस साइन, एक बार यूज़ कीजिए माइनस साइन, क्योंकि ऐसा लिखा है ना प्लस एंड माइनस, मतलब एक बार ही आप ये ले लीजिए और एक बार ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ी नंबर का साइन आएगा, कितना हो गया, ये आ गया -5। प्लस माइनस माइनस बड़ी नंबर का साइन, ये कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 3 जाएगा तो आपको मिलेगा 4 -4/2 और ये मिला आपको -2। देखिए -5 एंड -2, पहले जो मेथड यूज़ की थी उससे भी -2 एंड -5 ही आ रहा था। अभी जो मेथड आपने यूज़ की क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, उससे भी क्या आया x की वैल्यू -5 एंड -2, तो 2 ही जीरोस निकल सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मैंने दोनों से ही करके दिखा दिया। अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया जीरोस। अब कोफिशिएंट भी लिख रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए आपने अगर वीडियो देखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट क्या है, तो फिर आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट। अब आपके पास सारी ही वैल्यू है, अल्फा बीटा का मतलब तो जीरोस है, जीरोस अभी अभी आपने निकाले, तो बस रख दीजिए। -2 प्लस -5, देखिए मैंने ब्रैकेट डाला है क्योंकि माइनस है, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। b की वैल्यू रख दी मैंने और ये हो गया a मतलब 1। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये देखिए ये आ गया आपका पहला रिलेशन। किस किस के बीच में आया, ये क्या है अल्फा एंड बीटा जीरोस है, ये क्या है ABC क्या है कोफिशिएंट है, तो यही तो बोला था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, तो पहली रिलेशन आपने बता दी। दूसरी देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या है अगेन जीरोस है जो अभी आपने निकाले हैं, c/a, तो c/a मतलब तो ये 10 ही हुआ, तो -2 इंटू -5 इज इक्वल टू 10, -2 मल्टीप्लाई बाय -5 मतलब क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10 पॉजिटिव। देखिए दोनों ही इक्वल, पहले केस में भी तो वेरीफाई भी कर दिया ना कि जो स्टेटमेंट दिया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, दोनों ही क्या है सही है, आपने वैल्यूज रख के इनको दिखाया भी है, तो ये वेरीफाई भी हो चुका है और आपने रिलेशनशिप दोनों के बीच में बता दी है, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।